So, I'm Dr. Ankit, your pharma faculty at Medway, and I am so proud to share my screen. And it's an honor for me with Dr. Mahima Chaudhary, who secured 158 marks in this FMG. So, Dr. Mahima, first question, how you are feeling right now? कैसा लग रहा है अभी आप? सर अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सर सर आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ योर्स एट मेडवे for the last 1 year. At first attempt I studied from you only sir. At in this attempt also I studied from you only sir. That's great. That's great. So you were a offline students at Medway. So Yes sir. हम पढ़ाई की बातें बाद में करते हैं. पहले ये बताइए how your parents are feeling right now. Your family, friends, everyone. So much effort you have put from past 1 year. एक साल से आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे. And Yes finally, sir. when you see a scorecard, so you must be very emotional at that moment also. Yes sir, I cried a lot. Okay, okay, okay. So So my अच्छी mama बात है. papa was very happy. They are very happy. So first attempt, I was very sick at the 1 week before the exam, so I couldn't do it. That time, sir, I was very upset. But this time, sir, I tried hard, very hard, and I passed. I'm grateful to my parents and you all faculties and Medway, obviously, sir. So I think that Medway has helped you a lot. So tell Yes, me, sir. Dr. Mahima, one thing that first attempt में आपका नहीं हो पाया, that moment बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एनी रीजन. हम सबकी फैमिलीज में, पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई परेशानियां हमेशा रहती हैं. बट डिस्पाइट ऑल दैट आपने इस चीज को ओवरकम किया. यू केम इवन स्ट्रोंगर नेक्स्ट टाइम. तो मेरा Yes, आपसे sir. सवाल ये है कि आपको किस चीज ने इंस्पायर किया? Sir, I get inspired from you all faculties, sir, and my parents. मेरे पापा ने सर एक बार बोला बेटा लाइफ में एक बार फेल होना भी जरूरी है and that sentence inspired me a lot, very lot, sir, lot. जब पापा ने बोला था बेटा एक बार फेल होना जरूरी है मैं उठ के खड़ी हो गई. बहुत बहुत बहुत. सो योर फादर विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे. सो आपका, बिकॉज देखिए कई बच्चों का नहीं हो पाया और कई बच्चे इस साल नए होंगे जो अटेम्प्ट देंगे. तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने जूनियर्स को ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे जो आपने चीजें फेस की हैं उस फेस में वो ब्रेक डाउन ना हो और अपने आप को और स्ट्रोंगर बना पाए? व्हाट डू यू सजेस्ट योर जूनियर्स एंड Sir, फ्रेंड्स? Sir, I will suggest my junior that consistency is basic, sir. Consistency रखना ही पड़ेगा, sir. And questions, module, you have to do modules every day. Sir, I started doing module from 20 only. It takes lot of time. Like खुद से नहीं हो पाता. ऐसा लगता है सर रोज रोज करना कभी कभी बोर हो जाता है इंसान या फिर क्या कर रहे हैं समझ नहीं आता. दे गेट अपसेट बट यू हैव टू ट्राई फॉर वंस ओनली. सर एक बार अगर आप अच्छे से करोगे डेफिनेटली निकल जाएगा. मैंने बस सोचा बस यही 5 महीने हैं जो मुझे करने हैं अभी नहीं तो कभी नहीं. तो सर आई डिड इट. सो आपने डू और डाई वाली सिचुएशन लेके Yes, आपने sir. फीलिंग. Sir, I attended all the classes, and I revised 3 or 4 times, and was doing my MCQs regular basis. And about sir GT, to be honest, मैंने सिर्फ 4 ही GT दिए हैं. मेडवे से COBT दिए हैं और खुद से सिर्फ एक. फर्स्ट जीटीज में से अच्छे मार्क्स नहीं आते थे बट जीटी के स्कोर से बिल्कुल अपसेट नहीं होना है. जीटीज आर लाइक इट्स हार्ड. जीटी हार्ड होते हैं थोड़ा. तो लास्ट जीटी जो मैंने दिया था एग्जाम के 2 हफ्ते पहले देन आई गॉट 198 फर्स्ट टाइम. फॉर द फर्स्ट टाइम I crossed 150 and my confidence went from this to that. दैट्स ग्रेट. तो जीटीस में आपने अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव किया था. इम्प्रूव सो किया दिस सर. इज बिग बूस्टर फॉर यू एट द एंड दैट योर
efforts are finally paying off, कि आपके efforts काम आ रहे हैं. यस So सर। that is a very good strategy. So तो जब don't. जब जब हाँ ये जी, हाँ. फील होता है सर दैट एफर्ट्स आर गिविंग आउटकम, देन आपको मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है। जब आपको फील होने लगे जो मैं कर रही हूँ वो दिख रहा है, वो जीटीस में दिख रहा है, कोई भी क्वेश्चन देख के मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था, तब खुद को और मोटिवेशन मिलती है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या क्या रही थी डॉक्टर महिमा, जब आपने फाइनली नेक्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में आप डिसअपॉइंट हुए, उसके बाद आप दोबारा स्टैंड अप किए और आपने दोबारा फाइट किया. सो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? पहले आपने शॉर्ट सब्जेक्ट किए कि आपने लॉन्ग सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं किया? सर, मैंने लॉन्ग सब्जेक्ट से शुरू किया। मैंने लॉन्ग सब्जेक्ट से शुरू किया। मैंने लास्ट टाइम भी क्लासेस किए थे, सारे क्लासेस किए थे। फॉर माय वीक हेल्थ आई कुडंट कंप्लीट माय रिवीजन, सो वहां से ही मैंने शुरू किया। फ्रॉम दैट ओनली कि मैंने यहाँ तक रिवीजन छोड़ा था तो मैं यहाँ से ही शुरू करूंगी। मैंने, बिल्कुल, बिल्कुल. हाँ, तो मैंने फिर से क्लासेस ज्वाइन किया। क्लासेस करना दैट वाज माय फर्स्ट रिवीजन। मैं क्लासेस जाती थी, क्लास से आके मैं पढ़ने पलटू या ना पलटू सर, आई यूज टू डू माई क्वेश्चंस ओनली। उस टाइम जो टॉपिक हुआ मैं बस उसी क्वेश्चंस को करती थी। एंड ऐसे ऐसे मेरे क्लासेस गए, मेरा एक बार रिवीजन खत्म हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट रिवीजन, आई टुक इट एज माय फर्स्ट रिवीजन, नॉट ओनली क्लास बट दैट वाज माय रिवीजन, क्योंकि मेरे पास वर्कबुक सारे थे, मुझे बस क्लास में जाकर बैठना था। मैंने सारे क्वेश्चंस करके खत्म किया। जब उस सब्जेक्ट का क्लास खत्म हो गया, मैंने उस सब्जेक्ट के इंडेक्स बनाए, पूरे सब्जेक्ट का इंडेक्स बनाया मैंने, ताकि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूं मुझे वहां के एक्सप्लेनेशन पढ़ना ना पड़े, मेरे बुक में जो है मुझे वही मिल जाए। आई मेड इंडेक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। दैट वाज माय फर्स्ट रिवीजन सर। देन आफ्टर दैट I joined rapid revision classes from Medway. For that time only, जिस टाइम पे जितने सब्जेक्ट खत्म होते थे रैपिड रिवीजन में, उतने सब्जेक्ट के मिक्स करके क्वेश्चंस किए, फिर से मिक्स करके क्वेश्चन किए। दैट वाज माय सेकंड रिवीजन फॉर मी। देन सर आई हैव गॉन थ्रू ऑल LRRs। दैट वाज माय लास्ट रिवीजन। LLR के बाद भी एवरी सब्जेक्ट व्हेन एवर आई यूज टू वॉच द LLR, वो सब्जेक्ट खत्म हुआ एंड आई डिड क्वेश्चंस। That was my third revision, and my fourth revision was all previous year questions. I have gone through 5 year NEET PG questions, recall videos, recall videos only. I have seen all 5 year NEET PG recall videos, then FMG 5 year recall videos. That was my last and fourth revision, sir. सो योर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वाज वेरी इंटेलिजेंट, जो आपने प्लान किया कि मुझे क्या It was कर. little different from others, but that was my type of revision, sir. एग्जैक्टली, हर स्टूडेंट का अपना यूनिक होता है. Yes, द sir. ओनली पॉइंट इज हर स्टूडेंट को अपना एक यूनिक वे ढूंढना ही पड़ेगा, जो Yes, उसको sir. अंदर से लगता है कि दिस विल वर्क फॉर मी. बट द तो रियल टिप. मैंने बस मेरे कंटेंट को ज्यादा से कम बनाया। ग्रेट. और आई नेवर रन फॉर डिफरेंट कंटेंट्स कि ये सर अच्छा है, ये मैम अच्छी है, यहाँ से पढ़ेंगे वहां से पढ़ेंगे। आई ओनली बिलीव एंड यू मेडवे फैकल्टी सर, आई नेवर चेंज माई फैकल्टी। मैंने फर्स्ट टाइम जिस टीचर से पढ़ा था, सेकंड टाइम भी बार बार भी उन्हीं टीचर से पढ़ा है। सो सर आई विल सजेस्ट ऑल माई जूनियर्स दैट कंटेंट के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, सब कुछ वर्क बुक से आता है सर। टू वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों ने जो पढ़ाया सब कुछ वहां से आया। एग्जैक्टली. सो हु वाज योर फेवरेट फैकल्टी एट मिडवे? मेरा नाम नहीं लेना आपने, अपार्ट फ्रॉम मी. नहीं सर, फार्मा तो लाइक आपको सब पसंद करते हैं सर, बट फार्मा इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। माय फेवरेट फैकल्टी वो सर अमन सेठिया सर, मेडिसिन सर। मेडिसिन की वजह से ही मेरा फार्मा भी अच्छा हुआ है। एग्जैक्टली. अमन सेठिया सर, ही इज वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। Yes, that's great. So it was such a wonderful talking to you, Dr. Mahima. So अब I think you are taking, अभी तो आपको थोड़ा रिलैक्स कर रहे होंगे, Yes नेटफ्लिक्स. sir, it's very relaxing. When you saw the result and it crossed 150, it's very relaxing, sir. That 6 month is very hard for everyone.
So now after your relaxing period gets over, what are your plans? How you will go for internship? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। Sir, आपने क्या? I am from Assam. I am from Assam. Then I'm planning to do my internship from Assam only. Then, sir, now at least I'm waiting for my certificate and then applications and all. For that, for this time only, sir, I'm just relaxing, doing nothing. I want to do nothing, You sir. deserve break. That's a well-deserved break, Yes, and sir. you deserve that. So that's such a wonderful and inspiring journey of Dr. Mahima Chaudhary. Despite her Yes, illness sir. in first attempt, she bounced back. She worked very hard, and she believed that herself कि consistently हमें अपना एक खुद का शेड्यूल बनाना है, and she has revised her notes 4 or 5 times from Yes, sir. different methods and different schedules, Yes, sir. and finally in midway she followed. How was a workbook based class? आपको क्या लगता है कि वर्कबुक होना चाहिए कि पूरा हैंड रिटन होना चाहिए? नो What are सर, your वर्कबुक होना चाहिए। क्लास में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। yes, सर, आई बिलीव कि पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता। लाइक उसको पढ़ो, लिखो, सुनो, सब कुछ करो। अपना अपने पूरे सेंसेस यूज करो पढ़ने के टाइम पे। सर, मेरा तो ऐसा है कि मैं जब तक लिखूं नहीं, पढ़ूं नहीं, सुनूं नहीं, मुझे याद नहीं होता। बिकॉज तो बहुत सर, सारे बच्चे डॉक्टर महिमा कहते हैं कि हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे, सर तो पीडीएफ दे ही जाएंगे बाद में। तो डू नहीं यू सर, थिंक मैं पीडीएफ जो होते हैं नो कोई सर, बच्चा उनको इफेक्टिव नहीं मैंने पढ़ पाता? कभी भी सर, मैंने कभी भी पीडीएफ से पढ़ाई नहीं की। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, आई परस्यूड माय डिग्री फ्रॉम बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश इज लाइक इतना ज्यादा डिजिटल नहीं है। सब कुछ हम्म। बुक्स, कॉपीज एंड ऑल लाइक। तो मुझे इवन हमारे अभी टाइम भी। में भी यही था कि हम हाँ। सब लिख के पढ़ते थे। सो यस सर। स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस, ये यस कहावत सर। आई थिंक इज यस सर। ऑलवेज होल्ड ट्रू। तो शुरुआत में हम जितनी मेहनत करेंगे, खुद नोट्स लिखेंगे, एंड में रिजल्ट उन्हीं से आता है, आई बिलीव। यस सर, खुद इट इज के वेरी हाथों से इंपॉर्टेंट लिख टू के स्टे पढ़ना फोकस्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So that's very well said, Dr. Mahima. Best wishes for you for your future थैंक यू endeavors, सो मच। and regards to your parents. So stay happy, and I believe you have to achieve many great things in life. So best wishes always. थैंक यू सो मच सर।